अलीज़ा टॉक के मुअज़्ज़िज़ सामीन को अलीज़ा कमल का सलाम। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी क्लास में 2 लड़के और तकरीबन 10 लड़कियां थीं। सबकी आपस में अच्छी दुआ सलाम हो गई थी। हम में से कुछ लड़कियां एक ही स्कूल से आई थीं। वो पहले से आपस में दोस्त थीं, लेकिन मेरी और फरहाना की किसी साबका हम जमात ने यहाँ दाखिला ना लिया था। ये एक कदर मुश्तरक होने की वजह से हम दोनों पहले हमनशिस्त हुईं और फिर सहेलियां बन गईं। यही मामला फरहान और सफ्तर का था। ये दोनों लड़के अलग अलग स्कूलों से आए थे, लिहाजा आपस में दोस्ती करने के सिवा उनके पास कोई चारा ना था। जाहिर है कि इंसान तन्हा नहीं रह सकता। हर जगह उसे किसी दोस्त या साथी की ज़रूरत तो होती है। फरहान बहुत संजीदा और शरीफ सा लड़का था। वो कमगो भी था, जबकि सफ्तर शरारती और शोख था। वो लड़कियों से भी गपशप करने की कोशिश करता, जबकि फरहान किसी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता था। मुझे उसकी यही बात पसंद थी। उसकी अच्छी आदत की वजह से असातिज़ा भी उसे पसंद करते थे और वो स्टाफ में इज्जत की निगाह से देखा जाता था। एक रोज वो फ्री पीरियड में ग्राउंड में बैठा चाय पी रहा था कि मैंने उसके करीब जाकर खुद कलाम किया, क्या आपके पास कल के नोट्स हैं? जवाब में उसने मुझे अपनी डायरी दे दी। उस रोज वो जब क्लास में दाखिल हुआ तो बहुत खुश लग रहा था। पहली बार मैंने उसे चहकते हुए देखा। अगले रोज वो कॉलेज की राहदारी में खड़ा था। मैं करीब से गुजरी तो बात नहीं की, लेकिन लेक्चर से पहले जब क्लास में जाने लगी तो उसने मुझे पुकारा, निदा सुनो। मैं ठहर गई। वो कुछ झिझका हुआ सा था। फिर उसने कहा, बात कुछ नामुनासिब है, लेकिन प्लीज आप बुरा मत मानिएगा। जी कहिए, मैं बुरा नहीं मानूंगी। क्या आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है? सॉरी, मैं नंबर नहीं दे सकती। इस जवाब पर वो मायूस सा हो गया। तब ही मुझे तरस आ गया और मैंने ये सोचकर नंबर दे दिया कि ये एक शरीफ लड़का है। किसी गलत बात की उससे तवक्को नहीं की जा सकती थी। घर जाकर उसको SMS किया और थोड़ी खफकी जतलाई। उसने वजाहत की कि वो कुछ सवालात के बारे में बात करना चाहता था, तभी नंबर लिया है। खैर, उसके बाद वो गाए बगाए फ़ोन पर मुख्तसर बात करता। यूं हमारी अच्छी खासी जान पहचान हो गई। अभी हमारी जान पहचान को 1 हफ्ता हुआ था कि उसने कॉलेज से छुट्टी ले ली और लाहौर चला गया। वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करता था। जी चाहता था कि उसकी बातें सुनती ही रहूं। एक दिन मैं अपनी फैमिली के हमरा होटल में खाना खाने गई। वहां वो मुझे नजर आ गया। वो एक खूबसूरत लड़की के साथ बैठा हुआ बहुत खुशगवार मूड में हंस हंस कर बातें कर रहा था। तब ही मैंने उसे SMS किया कि कहाँ हो। मैं एक होटल में हूं अपनी काजन के साथ। हम यहाँ खाना खाने आए हैं। उसने सच सच बता दिया। अभी तक उसने मुझे देखा नहीं था। मुझे बहुत जलन हुई कि ये क्यों किसी लड़की के साथ है। उस दिन के बाद मैं उसके साथ उखड़े उखड़े अंदाज से बात करने लगी। इस बायस वो कुछ परेशान सा रहने लगा, लेकिन मुझसे नाराज़गी की वजह दरियाफ्त न की, जबकि मैं इसी इंतज़ार में थी कि वो कुछ पूछे तो बात करूं कि वो कौन थी जिसके साथ तुम होटल में इस तरह हंस हंस कर बातें कर रहे थे। यहां तो तुम मुस्कुराते तक नहीं हो। जब उसने एक बार भी ना पूछा कि तुम क्यों रूठी रूठी हो, तब यकीन हो गया कि उसका मामला उस लड़की के साथ है। एक रोज जब सब्र करना मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो मैं उसे झगड़ पड़ी। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने एक ना सुनी। कह दिया कि जिसके साथ हो उसी के साथ रहो और अब कभी मुझसे राब्ता ना करना। उसने मुझे कई बार फोन किया, लेकिन ना जाने मुझको क्या हो गया था।
मैं हर बार बगैर सुने फोन बंद कर देती थी। मुझे ये सोच सोच कर गुस्सा आता था कि वो किसी और के साथ है। इस तरह दोस्ती का नाता खुद मैंने ही तोड़ा। उसे बात करने की मोहलत ही ना दी जो वो अपनी सफाई में कुछ कहता। वो लाहौर से वापस आ गया था, मगर पहले जैसा ना रहा था। वो बहुत बदल गया था, सबसे अलग थलग, बेजार सा, उखड़ा उखड़ा रहता। मुस्कुराना तो कुजा, किसी से बात तक ना करता। उन्हीं दिनों ज़िमनी इम्तिहान में उसकी अव्वल पोजीशन आ गई। हमारी क्लास की चंद तालिबात ने उसे ट्यूशन लेने की इस्तदा की, तो वो उनको फारिग वक्त में पढ़ाने लगा। उन लड़कियों में से एक के साथ उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई, तो मुझको जलन होने लगी। जब वो उस लड़की रबिया से बात करता तो मुझ पर कयामत गुजर जाती। किसी पल चैन ना आता। मैंने फिर से उसे एसएमएस करने शुरू कर दिए, फोन पर भी राब्ता किया, लेकिन फरहान ने ठीक तरह बात ना की। यकीन हो गया कि उसने किसी और से दिल लगा रखा है। मैं बुझी बुझी रहने लगी। पढ़ाई में भी दिल ना लगता था। वक्त भारी कदमों से मुझको रौंदता जाता था। दिन काटे नहीं कटते थे। पढ़ाई से भी दिल हट गया। एक रोज मेरी दोस्त फरहाना ने बताया कि फरहान की काजन हमारी लेक्चरार से मिलने आई है। ये वही काजन थी जिसको मैंने उसके साथ होटल में बैठे देखा था। बातों बातों में मैडम से पूछा तो उसने बताया कि ये उनकी बचपन की दोस्त है और फरहान के बड़े भाई की बीवी है। शौहर अरसे से कतर में है और अब ये भी वहां जा रही है। तभी मिलने आई थी। ये 2 बच्चों की माँ और फरहान के चचा की बेटी है। इतनी तफसील जानकर मेरी आंखें खुल गईं। खुद पर गुस्सा आने लगा कि बगैर सोचे समझे क्यों दोस्ती का रिश्ता खत्म कर दिया। घर पहुंचकर फरहान को कॉल की और माफी मांगी, मगर उसने कोई बात ना की। कुछ तो बोलो, मैंने मिन्नत समाजत की। तब वो गोया हुआ। मुझे अफसोस है, मैं तुमको ऐसे जहन की लड़की नहीं समझता था। तभी पसंद किया और तुमसे शादी करना चाहता था, मगर तुम्हारी शक्की तबीयत ने हमारी दोस्ती के खूबसूरत रिश्ते को तोड़ दिया। मैंने कई बार तुमको मनाने की कोशिश की, ये बताना चाहा कि वो मेरी भाभी हैं जिनके बारे तुम गलत सोच रही हो, लेकिन तुमने मेरी कोई बात भी सुनना गवारा न की। तब मैंने फैसला कर लिया कि किसी शकी मिजाज लड़की के साथ जिंदगी गुजारना मेरे लिए बहुत तकलीफदेह होगा और तुम्हारे लिए भी। तो हमको अपनी अपनी जिंदगियां और खुशियां दांव पर नहीं लगानी चाहिए। यह कहकर उसने फोन बंद कर दिया। उसके बाद वो कॉलेज नहीं आया। उसकी तलाश में मैंने सर धन लिया, मगर बेसूद। उसका नंबर भी बंद मिलता था। राब्ता करना चाहा, कर ना सके। मेरी पुकार उस तक पहुंच ही ना सकती थी। दुआएं करते, काश एक बार वो मुझे फोन कर ले तो उसे माफी मांग लूं कि फरहान, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मैं तुम जैसे इंसान को खोना नहीं चाहती, लेकिन मैंने उसे खो दिया था क्योंकि मैंने देवर भाभी जैसे मुकद्दस रिश्ते पर शक किया था। उसकी ये सजा मिली कि मुझको अपनी मोहब्बत से दायमी जुदाई मिल गई। मैं काफी अरसा परेशान रही, इम्तिहान भी ना दे सके। फरहान को भुलाना चाहा, मगर नहीं भुला सके। एक फांस थी जो दिल में खुब गई थी, जो फिर ना निकल सकी। उसके बाद जिंदगी के जितने भी दिन गुजारे एक मुर्दे की मानद गुजारे। वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं, किसी का इंतजार नहीं करता, बस तेजी से गुजरता चला जाता है। हमको उसके गुजरने का एहसास तक नहीं होता। कई रिश्ते आए,
लेकिन मैं शादी से इनकार करती चली गई। बिलाखिर अम्मी अबू इस कदर खफा हुए कि उनकी खातिर सर तस्लीम खम करना ही पड़ा। मेरे नसीब में जो शख्स जीवन साथी के तौर पर लिखा गया था, उसके साथ शादी हो गई और नई जिंदगी की शुरुआत हो गई। हैदर बहुत अच्छे इंसान थे, मुझको बहुत खुश रखने की कोशिश करते थे। मैं भी बज़ाहिर खुश नजर आने की कोशिश करती, मगर दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है। और दिल ऐसी चीज है जिस पर किसी का बस नहीं चलता। शादी के चंद साल बाद मेरे शौहर का तबादला हो गया। जहां हम गए वहां भी दिल ना लगा। ये पहाड़ी इलाका था। उन्हीं दिनों जबकि मैं ज़हनी तौर पर इज़्तिराब में थी, मेरी एक लड़की से मुलाकात हो गई जिसका नाम समीना था। ये एक मकामी लड़की थी और हमारे पड़ोस में रहती थी। बहुत अच्छी आदत की मालिक थी। जल्द ही मेरी उसके साथ दोस्ती हो गई। उसकी बातें बहुत सादा और मासूमाना होती थीं। मेरे दिल की उदासी को उसने भांप लिया। एक दिन कहने लगी, बाजी मुझे लगता है आपको कोई बेसुकूनी है। बुरा ना मानो तो पूछूं, क्यों उदास रहती हो? क्या किसी की याद सताती है? हाँ, एक दोस्त की। क्या करूं, भुलाना भी चाहूं तो नहीं भुला सकते। तभी अपने शौहर को भी नजरअंदाज करती हूं, उनकी तरफ तवज्जो नहीं कर सकते। इसका एक हल है मेरे पास। आप मेरे दादा के गांव चलें, वहां एक शख्स है, नाम नहीं मालूम, मगर लोग उसको अल्लाह वाला कहते हैं। वो अजीब आदमी है। बस एक बार आपको गौर से देखकर फूंक मारेगा तो आपकी ज़हनी परेशानी दूर हो जाएगी और आप भली चंगी हो जाएंगी। क्या कह रही हो समीना? ये कैसे हो सकता है? मैं ऐसे पीरों फकीरों पर यकीन नहीं रखती। वो पीर फकीर नहीं बाजी, बस नेक आदमी है, बुजुर्ग है। तुम और क्या जानती हो उसके बारे में? मैंने समीना से पूछा। कुछ ऐसा हाल सुना है कि आप सुनेंगी तो हैरान रह जाएंगी। इस दुनिया में अल्लाह ताला के बनाए कई तरह के इंसान और मखलूकात हैं। कब इलाके में वारिद हुआ, इसके बारे मुझको ज्यादा मालूम नहीं, मगर हमारे गांव में वो लोगों का मरकज़े निगाह है। उस वक्त शुरू में वो गांव के बाजार में दुकानदारों और इलाके के लोगों का बोझ उजरत पर उठाने का काम करता था। इसी पर उसकी गुजर बसर थी। उसने शादी नहीं की। मजदूरी की उजरत से वो अपना खर्चा पूरा करता था। एक बार किसी को उसने अपना नाम लतीफ बताया था, लिहाजा लोग उसे लतीफ बाबा कहा करते थे। उस बंदे को सिवाय ईदैन के कभी किसी ने अच्छे लिबास में नहीं देखा। उसका कहना था कि अगर अच्छे और उजले लिबास ज़ेबे तन करूंगा तो कौन मजदूरी देगा। वो 2 मन से ज्यादा वजन उठा लेता था। अगर वजन कम होता तो वो उस बोझ के साथ कोई भारी पत्थर बांध लेता और फिर बोझ को बढ़ाकर लोगों का सामान मंजिल मकसूद पर पहुंचा देता। उसका ये भी उसूल था कि वो तयशुदा उजरत से ज्यादा हरगिज न लेता था। कोई अगर अपनी खुशी से कुछ ज्यादा रकम देता तो वो लौटा देता और इसरार के बावजूद कबूल न करता। पहले तो किसी को इल्म न था कि ये शख्स कहां से आता है और रात को कहां चला जाता है। बाद में उसने बाजार में कोई दुकान जो रकबे में छोटी सी कोठड़ी के जैसे थी, किराए पर हासिल कर ली। वो उसे बतौर रिहाइश और गोदाम के इस्तेमाल करता था। इसी रिहाइश गाह में उसका राशन मसलन गंदम, मकई और दालों का स्टॉक होता था। ये अजनास
वो अजनास की मंडी से चुन चुन कर जमा करता रहता था। लतीफ को बड़े गोश्त से परहेज था, अलबत्ता छोटा गोश्त बकरे वगैरह का खरीद कर लाता और एक बर्तन में कई कई दिन रखता। खुदा जाने वो उसे क्या लगाता कि वो हफ्ता भर भी खराब ना होता था। कभी किसी ने उसे ये गोश्त आग पर पकाते ना देखा था और ना ही उसके गोदाम नुमा रिहाइशगाह में पकाने की सहूलत मुयस्सर थी। ज्यादातर वो खालिस दूध और दही का इस्तेमाल करता, जो कई दिन पड़े रहने के बावजूद खराब ना होते। किसी ने कभी उसे बीमार पड़ते नहीं देखा। अगर कोई बीमार उसके पास आ जाता तो वो उसकी हथेली पर फूंक मार देता, बीमार ठीक हो जाता। इस वजह से उसकी करामत की धूम अब दूर दूर तक फैल गई है। लोग अक्सर जाके उसके पास अपनी तकलीफ बयान करते हैं और वो सिर्फ फूंक मार कर उनको मुतमईन कर देता है और वो जल्द ठीक भी हो जाते हैं। समीना एक माकूल लड़की लगती थी, मगर जब उसने ये कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि वो कोई अफसाना घड़कर सुना रही है। तभी मैंने पूछा, समीना, तुमको ये सब बातें किसने बताई? वो बोली, मेरे ताया और चचा ने। यूं भी जब कोई रिश्तेदार हमारे आबाई गांव से आता है, लतीफ बाबा के बारे में ऐसी ही बातें करता है। खैर, मैं तो तुम्हारे दादा के गांव जाने से रही और ना ही मैं ऐसे अजीबो गरीब इंसान से मिलना चाहूंगी, क्योंकि मुझे उनकी करामात का यकीन नहीं है। चंद हफ्ते गुजरे, समीना मेरे पास आई और कहने लगी, अफसोस बाजी, आप हमारे साथ गांव नहीं गई। बाबा अल्लाह वाला इस जहान से गुजर गया है, वरना आपकी हथेली पर फूंक मारकर आपकी परेशानी दूर कर देता। मैंने कहा, उस अजीब इंसान से दुनिया खाली हो गई है, लेकिन वाकया क्या हुआ बताओ। बाजी, यकीन करें, कभी किसी ने उसको बुखार में या बीमार होते नहीं देखा था, सिवाय आखिरी दिन के, जब वो मरजुल मौत में गिरफ्तार हुआ। मौत के बारे उसका कहना था कि वो मकामी नदी में नहाने नहीं जाएगा, वरना पानी में डूबकर मर जाएगा। कभी किसी दरख्त पर नहीं चढ़ेगा कि जहां से गिरकर मरने का अंदेशा है, और ना किसी पहाड़ी की चोटी पर चढ़ेगा कि जहां से गिरकर मरने का एहतिमाल हो। देखिए, इतना ताकतवर और सेहतमंद इंसान जो इस कदर एहतियात से काम लेता था, आखिरकार मौत से हार गया। तभी मैंने कहा, सच है, मौत एक ताकतवर हकीकत है। जब ये किसी जिंदा पर गालिब आना चाहती है तो अल्लाह के हुक्म से गालिब आ जाती है। क्या तुमने कभी उस आदमी को देखा था? मैंने तो नहीं, मगर मेरे माँ बाप और चचा ने देखा था। भाई भी मिले थे। वो काफी ऊंचा, लंबा, चौड़ा और भारी भरकम था। चचा ने बताया था कि अल्लाह वाला बाबा अपनी जमा पूंजी ताजरों के पास बतौर अमानत रखवा देता था, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि वो अपनी जमा शुदा रकम किसी जगह जमीन में दबा देता था। वो बताता था कि पाकिस्तान वजूद में आने के बाद जब हिंदू ताजरों को गांव छोड़ना पड़ा तो उन्होंने लतीफ बाबा को उसकी रकम लौटाने की पेशकश की थी, जो उसने ये कहकर ठुकरा दी कि मुसीबत की इस घड़ी में वो उनसे ये रकम हरगिज न लेगा। अलबत्ता जब वो दोबारा वतन वापस आएंगे और उसकी रकम लौटाना चाहेंगे तब वो ले लेगा। मगर इसकी नौबत ना आ सकी कि वो फिर लौटकर अपने आबाई गांव नहीं आए। ताहम बाबा को यकीन था कि वो कभी ना कभी तो आएंगे। वफात के वक्त उस बुजुर्ग की उम्र 70 बरस से ऊपर थी।
गांव के लोग चाहते थे कि बाबा की तजहीज़ो तदफीन में उसके अजीज़ो अकारिब की शमूलियत हो, लिहाजा वो उसको गाड़ी में डालकर उसके इलाके की तरफ एक ताबूत में रख कर ले गए। जब वो उस पहाड़ी के पास पहुंचे जिसकी परली जानिब लतीफ़ बाबा का गांव था, उन्होंने ताबूत को गाड़ी से निकालकर कंधों पर उठा लिया, क्योंकि आगे चढ़ाई पर गाड़ी लेकर जाना नामुमकिन था और दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। ताबूत काफी भारी था, क्योंकि ताबूत के वजन के अलावा बाबा खुद भी एक लहीम शहीम जिस्म वाला आदमी था। ताबूत को चढ़ाई पर ले जाकर दूसरी सिमत गांव तक पहुंचाना एक दुश्वार काम था, लिहाजा 4 अफराद से ज्यादा लोगों ने मैयत को उठा रखा था। बहरहाल जब वो पहाड़ी की चोटी तक पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि ताबूत अचानक हल्का हो गया है। उन्हें लगा जैसे ये खाली हो और उन्होंने कोई हल्का फुल्का डब्बा उठा रखा हो। बस वो डर गए। उन्होंने ताबूत कंधों से उतारकर पहाड़ी पर रख दिया और ये सोचकर उल्टे कदमों लौट आए कि उसके गांव के लोग जो यहां से गुजरते रहते थे, जब इधर से गुजरेंगे ताबूत को ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उस पर लतीफ अल्लाह वाला लिख दिया था। मैं समझ रही थी कि इस तरह की चौंका देने वाली बातें घड़ना समीना का मशगला है। उसे कुछ ना कहा और खामोश हो रही। अगली बार समीना माँ के साथ आई तो उसकी वालिदा ने भी बातों बातों में यही किस्सा सुनाया जो उसकी बेटी चंद दिन कबल मुझे सुना गई थी। तभी मैंने पूछा कि वो था कौन और कहां से आया था। उसकी माँ बोली, वो हमारे आबाई गांव से चंद मील दूर एक पहाड़ी से आया था, वही उसका गांव है। लोग कहते हैं कि वो इस वजह से हिजरत करने पर मजबूर हुआ था कि उसके चंद करीबी रिश्तेदार विरासती जमीन की वजह से उसके जान के दुश्मन हो गए थे, क्योंकि वो उसको दीवाना समझते थे। विरासती जमीन की दुश्मनी के बायस जब रिश्तेदारों ने उसको तंग किया तो वो साला साल अपने गांव नहीं गया। समीना की वालिदा से ये अजीब बातें सुनकर मेरा दिमाग परेशान रहने लगा कि क्या वो वाकई दीवाना था जो गोश्त को कई कई दिन बाद खाता था, जबकि इतनी मुद्दत में तो कच्चा गोश्त गल सड़ जाता है और उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तभी इस तस्वुर से मुझे वहशत होने लगती कि अगर वो पुराने गोश्त को पकाता नहीं था तो खाता कैसे होगा। वो जो हल्का वजन उठाने की जगह उसे भारी भरकम करके उठाता था, तो इसमें क्या हिकमत थी। ऐसे ख्यालात मुसलसल मेरे जहन को उलझा कर रखते तो मेरे जहन में खुद ब खुद फरहान का ख्याल महव रहने लगा। एक दिन मैं अपने शौहर के साथ बाजार गई। वहां सड़क किनारे एक जानिब एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जो भारी पत्थर ढोकर एक जानिब रख रहा था, जैसे कोई दीवार बना रहा हो। वो ऊंचा, लंबा, मजबूत बदन का था। अगरचे उम्र 70 बरस से ऊपर होगी, लेकिन सर तना हुआ और गर्दन में ना झुकाव था ना कमर में खम था। हैरत की बात कि उसके बाल भी सफेद न थे, बल्कि ग्रे यानी सुरमई थे। मेरे खामद गाड़ी स्टार्ट करने में महव थे, सो मैंने पास जाकर उसे तजस्सुस भरी निगाहों से देखा। तभी उसने अपनी हथेली फैलाकर इशारा किया, जैसे कहता हो कि अपनी हथेली फैलाओ। मैंने अपना हाथ उस दरवेश की तरफ बढ़ाकर हथेली फैला दी और उसने उस पर फूंक मार दी। उसके बाद वो फौरन मुड़ा और खाई की तरफ चला गया और वहीं कहीं गुम हो गया। जिंदगी में पहली बार मेरे साथ यह अजीबो गरीब वाकया हुआ था। मैं फौरन अपनी गाड़ी की तरफ पलटी। हैदर उसे स्टार्ट करने के बाद उसमें बैठ चुके थे और हॉर्न दे रहे थे।
मैं तमाम रास्ता खामोश रही क्योंकि पसीना पसीना हो रही थी। जबकि पहाड़ी इलाके में जब सर्दियों की आमद हो तो भी मौसम में काफी ठंडक होती है। घर आई बहुत परेशान थे, जैसे कोई गैर मामूली बात हो गई हो। मुझे समीना की बातें याद आई। सोचा शायद उसकी बातों का असर है या मेरा वहम। बहरहाल मैंने इस वाकये का तज़किरा हैदर से नहीं किया। वो भी कहते कि तुम्हारा वहम है। अगले दिन समीना को बुला भेजा। वो माँ के साथ आ गई। मैंने ये वाकया उनको बताया। वो पूछने लगी, वो आदमी कैसा था? ऊंचा, लंबा, लहीम शहीम और भारी। वो कहने लगी, ये तो लतीफ बाबा जैसा हुलिया है, लेकिन वो तो मर चुका है। फिर वो कैसे जिंदा दिखाई दिया? और ये हथेली पर फूंक मारने वाली बात? पता नहीं, मैंने गुमसुम होते हुए जवाब दिया। तभी उसकी बेटी बोली, अम्मा, तो फिर ये अल्लाह वाले बाबा की रूह होगी। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे डांटा कि चुप रहो। पहले ही तुमने अजीबोगरीब कहानियां सुनाकर मुझे काफी परेशान किया है। इस वाकये के बाद मैं बिल्कुल ही फरहान की याद से गाफिल हो गई, यहां तक कि मेरे दिल ने उसे बिल्कुल ही फरामोश कर दिया। मेरे शौहर ने एक दिन मुझसे पूछा कि तुम चुप चुप रहने लगी हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? तब मैंने समीना वाली बातें और बाबा वाला वाकया जो मेरे साथ सड़क किनारे पेश आया था उनको बता दिया। उन्होंने मुझे बहुत प्यार किया, तसल्ली दी और इस तरह गले लगाया जैसे किसी डरे हुए बच्चे को तहफ्फुज का एहसास दिलाया जाता है। उस रोज मुझे अपनी परेशानी अपने जीवन साथी से कहकर इतना सुकून मिला कि मैं दिली तौर पर अपने शौहर की होकर रह गई और उनसे हकीकतन प्यार करने लगी। वो तो पहले ही मुझे अपना सब कुछ समझते थे, मैं ही उनको अपना नहीं रही थी और ख्यालों में फरहान के साथ रहा करती थी। खुदा का शुक्र कि हकीकत की दुनिया में आ गई और हकीकी जिंदगी जीने लगी और ख्याली परेशानी से निजात मिल गई। एक परेशानी से निजात तो मिल गई, मगर एक और परेशानी आज भी लाहक है कि अगर लतीफ बाबा कोई था और वो मर भी गया था तो उस जैसा बूढ़ा आदमी मुझे क्यों नजर आया? क्या वो लतीफ बाबा ही था या उसकी रूह थी या उस जैसा कोई और था? ये ऐसा सवाल है कि जब तक जीऊंगी ये सवाल मुझे परेशान करता रहेगा, क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर किया करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलीज़ा कमल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।